के सामने ठाकुराइन बनने वाली है, तेरी मालकिन बनने वाली है, तो एक नौकर बनकर उसी हैसियत से उसके सामने जाकर खड़े रहा कर। जो इज्जत आज तक तुमने उर्मिला को दी है, अब तुम्हें वही इज्जत अमोली को भी देनी है। और सिर्फ इज्जत, अगर गलती से भी तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए प्यार व्यार दिखाई दे गया, तो ये आंखें निकालकर हथेली पर रख दूंगा। समझो मेरी बात को? जाओ, जाकर अपनी बड़ी ठकुराइन से पूछो कि छोटी ठकुराइन कहाँ है। जाओ जाओ। माँ का रिश्ता सिर्फ मुंह से नहीं जोड़ा जाता। 9 महीने बच्चे को कोख में पालने के बाद आगे चलकर उसकी तड़प का एहसास होता है। और इन्होंने तो कभी अपनी कोख से किसी को जन्म नहीं दिया। ये फिर शायद अब औरत नहीं, माँ भी नहीं और पत्नी भी नहीं है, तो बस ठकुराइन। माँ, वो अमोली का है। किस हैसियत से पूछ रहा है ये सवाल? अमोली की पति की हैसियत से या ठाकुर साहब के वफादार नौकर की हैसियत से? और हाँ, कौन सी अमोली चाहिए तुझे? इस हवेली की बहू या मेरी सौतन? माँ, ये रिश्तों में उलझाने की कोशिश क्यों कर रही है हमें? आप अच्छे से जानती कि हमारे रिश्तों को कितने भी अलग अलग नाम दे दिए जाए, लेकिन असलियत तो आप भी जानते हैं और हम भी। इतना सच है तो जब से मुझे देख रहा है, सोचने समझने लगा था, तब से माँ कह रहा है मुझे। तुझे कभी लगा कि मेरे प्यार में कोई कमी है? कभी ऐसा लगा कि मैं तुझे माँ का प्यार इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है? नहीं माँ, क्या हुआ? हमने कभी ऐसा नहीं कहा। फिर क्यों आया यहाँ? क्या चाहिए तुझे? वो अमोली अपनी माँ के पास है, अपनी सगी माँ के पास। सुमन के साथ है वो। सुमन खुद उसे मंदिर से ले गई। सुमन, इस सुमन का कुछ करना होगा। हर बार दीवार बनकर मेरे और अमोली के बीच में खड़ी हो जाती है। एक मामूली सी औरत, इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। हर बार आकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेंककर चली जाती है। लेकिन आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अब मैं उस सुमन की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो मेरे मामले में दखलंदाजी कर सके। ये तो क्या हो रहा है? आंदोलन छेड़ रहे उस ठाकुर के खिलाफ। अगर उसके अन्याय और अत्याचारों से इस गांव को मुक्ति दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। सबक, हमें तुम्हारी गरज है। चल जल्दी चल। हाँ हमें तो लगता है। हाँ चल। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब चींटी भी हाथी के कान में घुस जाती है ना, तो उसकी जान निकाल देती है। हमें बिल्कुल इसी तरह एक होना है और ठाकुर को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है।
सोचिए मत, चलिए हमारे साथ, चलो चलो।